हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 8वां चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का शुरू किया था, जिसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है। ठीक है, आज हम इसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 ही श्लोक बचे हुए हैं, 25, 26, 27 और 28। आज इसे कंप्लीट करेंगे और कल 9वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इस पूरे ग्रंथ का मिडवे है, यानी मिड बीच में हम इसका मतलब ये है कि हम बीच रास्ते तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, टोटल सभी को पता है 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं श्रीमद् भगवद गीता में। धीरे धीरे इसका क्रम आगे बढ़ता जाएगा और हम दिव्य ज्ञान, जो भी हमने बहुत सारा ज्ञान लिया है, हर एक चैप्टर का शीर्षक रहा है और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले भगवत ज्ञान हमने लिया था, इस चैप्टर में हम भगवत प्राप्ति सीख रहे हैं, कैसे हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो गुह ज्ञान की बात करता है, परम गुह ज्ञान यानी बहुत रहस्यमय ज्ञान। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 25वां श्लोक देखिए। धूमः रात्रिये तथा कृष्णा षट्मासः दक्षिणैनं तत्र चांद्रमाशं ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते। निवर्तते यानी वापस आता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका पूरा श्लोक का अर्थ देख लीजिए, फिर तात्पर्य देखिए। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। दिवंगत का अर्थ होता है जो शरीर छोड़ देता है। ठीक है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है, यानी यहाँ जाने के बाद पृथ्वी पर आना पड़ता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा ज्ञान कांड या यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक, ठीक है, देवों की गणना से ये मतलब ये जो डाटा है वहाँ से आ रहा है, रहती है और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंतोदगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। 26वां श्लोक देखिए। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अनन्या आवर्तते पुनः। इसका अर्थ देखिए। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग बताएं। एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। इसका तात्पर्य जानिए। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद में ऐसा से कह रहे कि छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है, जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं। वे निरंतर आवागमन करते रहे। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। ठीक है, 27वां श्लोक देखिए। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भव अर्जुन। और देखिए, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इसका तात्पर्य देखिए। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वशात से। ठीक है, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से
किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है, यानी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब प्रभु पे छोड़िए, जो जैसा होगा अच्छा ही होगा, ये मानकर चलिए। ठीक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। ठीक है। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, क्या उपदेश है? मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता। यानी ये जो वर्णन किया जा रहा है कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, ऐसा सभी को पता है ना, उस पर तो कोई वश है नहीं किसी का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो वर्णन हो रहा है इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का तक का उसका प्रयाण सो निश्चित है। यानी भक्त को तो नहीं लगता डर, नहीं, ना ही कोई विचलन होता है, ना ही कोई भी वर्णन अगर कर दे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, ना ही मात्र एक समय के लिए, एक क्षण के लिए भी शंका आती है। तो यही बताया गया है। ठीक है। 28वां श्लोक देखिए, ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। ठीक है। देखिए क्या बता रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु च एव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टिम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम। आद्यम का अर्थ है मूल, से इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है। इसका पूरा अर्थ देखिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, यानी वेद का अध्ययन, ठीक है, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य देखिए, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, यानी इसका निष्कर्ष है। जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं ना, तो उसका उपसंहार लिखते हैं, निचोड़ या समाप्ति में उसको बताते हैं ना, दोनों प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, अच्छाई भी और उसकी जो कमियां हैं वो भी बताते हैं। वैसे ही इसमें बताया जा रहा है, उपसंहार का यही अर्थ होता है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदा अध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने की बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। आप सभी को पता है गुरुकुल की परंपरा क्या रही है ना, वही यहाँ वर्णन हो रहा है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उससे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। ठीक है। उस देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण भावना अमृत को विशेष बताया गया है, उसकी महिमा बताई गई। अगर वो आपने साध लिया तो क्या है, ये सारे जो आश्रम उनको पार कर जाएंगे आप। ठीक है।
इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ गए? जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। देखिए, एक कसौटी बता दी गई, एक पात्रता भी बता दी गई है कि जो भक्तजन हैं उनको ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये श्रद्धा का भी विषय है। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है तो आप उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां ही निकालते रहेंगे और आपकी बुद्धि इस प्रकार से मलिन हो जाएगी कि आप कुतर्क करने लगेंगे, जितना मुझे समझ में आता है। लोग करते भी हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा। इस पूरे ग्रंथ को समझते हुए ये भी समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान हर किसी के लिए भी नहीं है। जो उसकी अर्जुन को ही क्यों वहाँ पे सुनाई दे रहा है, बाकी और लोग भी तो हैं गीता का उपदेश, क्योंकि अर्जुन ने खुद भगवान से इसकी प्रार्थना की थी। पहले वो सखा भाव में थे, लेकिन जैसे उन्होंने ज्ञान के लिए पूछा, एक तरह से पूछना का यहाँ अर्थ ये हो गया कि उनको जानना चाह रहे थे, तब वो क्या हो गए, शरणागत हो गए थे ना, शरण में चले जाना जिसे बोलते हैं आजकल। ठीक है, समझिए इस बात को। यहाँ आजकल के भी परिदृश्य में देखें तो अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए तो गुरु की शरण में जाना ही होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते, अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है, वही जो मैंने बताया। ठीक है, जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्त के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी शंकाएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, किसी भक्त से सुनिए। ठीक है, जो कृष्ण भावनामृत में रहता हो उससे सुनिए तो फर्क पड़ता है। ठीक है, तब उसे भगवत गीता अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन का सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से ये अध्याय कंप्लीट होता है। कल से हम नवा अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, इसमें जानेंगे कि प्रभु हमें क्या नया सिखा रहे हैं, क्या इसमें हम नया कुछ जानेंगे। ठीक है, तब तक आनंद से रहिए, दूसरों को आनंद दीजिए। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। पहले तो कहा जा चुका है कि सभी के लिए नहीं है, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है। और सभी के लिए इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि भांति भांति के लोग हैं ना। ये जो खोपड़ी है ना, इसमें श्रद्धा बहुत कम लोग को उत्पन्न होती है। इसी यही कारण है कि बहुत कम लोग इस ओर आ पाते हैं और बहुत कम लोग इस ओर टिक पाते हैं। आ तो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी विचलन होने लगता है और वो फिर समझ में आता नहीं तो भाग जाते हैं। ठीक है, तो एक इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वही लोग आएंगे जो जिनको कृष्ण बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ओर आकृष्ट हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए उधर से ही कुछ हो रहा है, तभी आप इस ओर आकृष्ट होंगे। ठीक है, वरना तो विकर्षण बहुत ज़्यादा है संसार में। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।